गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो हम आज यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द यूरिनरी सिस्टम ऑल्सो नोन एज रीनल सिस्टम। अनदर नेम क्या है यूरिनरी सिस्टम का? रीनल सिस्टम। कंसिस्ट ऑफ, अब यूरिनरी जो सिस्टम है उसमें क्या क्या आता है? 2 किडनी, क्या है इसमें? 2 किडनी है, यूरिटर है, यूरिनरी ब्लैडर है एंड यूरिथ्रा है। ठीक है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है 2 किडनी और यूरिटर्स, उसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा। द पर्पस ऑफ रीनल सिस्टम, अब रीनल सिस्टम का काम क्या है? इज टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये जो यूरिनरी सिस्टम है ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है? हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है, निकालता है। रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर, ये ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर को मेंटेन रखता है। रेगुलेट ब्लड पीएच को भी मेंटेन रखता है एंड कंट्रोल लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेटाबोलाइट्स। द किडनी हैव एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई विच एंटर द किडनी थ्रू रीनल आर्टरी। अब किडनी को भी क्या होती है? ब्लड सप्लाई। वो जो ब्लड सप्लाई है वो किडनी में कैसे एंटर करती है? थ्रू रीनल आर्टरीज एंड लीव द किडनी थ्रू रीनल वेन्स। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? मतलब किडनी को जो ब्लड सप्लाई है वो किसके थ्रू होती है? रीनल आर्टरी के थ्रू। और जो ब्लड जो लीव करता है, जब किडनी से लीव करता है तो किसके थ्रू? रीनल वेन। आफ्टर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, जब ब्लड अच्छे से फिल्टर हो जाता है तो वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, किडनी जब अच्छे से ब्लड को फिल्टर कर देती है, फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, जो हम यूरिन पास करते हैं वो किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। किसके थ्रू? यूरिटर के थ्रू। ट्यूब मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर दैट प्रोपेल यूरिन टुवर्ड द यूरिनरी ब्लैडर्स। अब जो है इसमें क्या होते हैं? ट्यूब में मसल्स फाइबर होते हैं जिसकी वजह से यूरिन जो है वो नीचे प्रोपेल करता है यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। और वेयर इट इज स्टोर्ड, और यूरिन, हमारा जो यूरिन है वो कहाँ स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। एंड सब्सिक्वेंटली एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी बाय यूरिनेशन, और हम इसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं थ्रू यूरिनेशन। द फीमेल एंड मेल यूरिनरी सिस्टम इज वेरी सिमिलर। मेल और फीमेल यूरिनरी सिस्टम क्या होता है? सिमिलर होता है। डिफरिंग ओनली इन द लेंथ ऑफ यूरिथ्रा। क्या डिफरेंस है? सिर्फ यूरिथ्रा की लेंथ में। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? तो क्या है किडनी की फंक्शनल यूनिट? नेफ्रॉन। अब जो यूरिनरी सिस्टम है उसका क्या फंक्शन है? देयर आर सेवरल फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के बहुत से फंक्शन है। फर्स्ट क्या फंक्शन है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। क्या करना? रिमूव बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करना। उसमें मेनली जो वेस्ट प्रोडक्ट में क्या आता है? यूरिया एंड यूरिक एसिड। नेक्स्ट फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके बैलेंस को बना के रखना। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं स्टूडेंट? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। नेक्स्ट है रेगुलेशन एसिड बेस होम्योस्टेसिस। एसिड बेस की होम्योस्टेसिस को बना के रखना। कंट्रोलिंग ब्लड वॉल्यूम एंड मेंटेनिंग बीपी, और हमारे ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करना। नेक्स्ट है यूरिटर। यूरिटर का क्या है? देयर आर 2 hollow tubes that run from the kidney to the bladder. Urine is transported through the ureter by peristalsis and gravity. अब जो है क्या है ये ट्यूब्स? ये जो 2 hollow tubes है वो कहाँ से, मतलब यूरिनरी किडनी से जो है वो ब्लैडर तक जाती है और इसके थ्रू यूरिन ट्रांसपोर्ट होता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये पिक में जो ये 2 हमारी किडनी है, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, एंड जो ये 2 येलो कलर की ट्यूब्स आपको दिख रही है ये है यूरिटर। मीन्स ये कहाँ से रन करती है? किडनी से, और कहाँ जाती है? यूरिनरी ब्लैडर तक। क्या वर्क है इनका? यूरिन को
पास आउट करना। तो ये किसके थ्रू जाती है? थ्रू पेरिस्टालसिक मूवमेंट के थ्रू। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर। द यूरिनरी ब्लैडर इज ए हॉलो सैक सिचुएटेड toward in the front of lower part of the abdomen. The function of bladder is to store urine. तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये जो है ये ब्लैडर है और इसका फंक्शन है यूरिन को स्टोर करना। नेक्स्ट है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा में क्या होता है? यूरिन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ब्लैडर थ्रू द यूरिथ्रा। अब जो ब्लैडर से यूरिन जो है वो ब्लैडर से यूरिन जो है यूरिथ्रा के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है। इन द फीमेल द यूरिथ्रा इज अबाउट 10 सेंटीमीटर एंड इन द मेल यूरिथ्रा इज अबाउट 20 सेंटीमीटर। अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स बताया कि जो मेल एंड फीमेल जो यूरिनरी सिस्टम है वो सेम होता है। डिफरेंस कहाँ पे है? सिर्फ यूरिथ्रा की लेंथ में। तो क्या डिफरेंस है कि जो फीमेल का यूरिथ्रा है वो 10 सेंटीमीटर है एंड मेल का यूरिथ्रा है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ऑल्सो कन्वे सीमेन। और जो मेल का जो यूरिथ्रा है वो सीमेन भी कन्वे करता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, पिक में ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर था और यहाँ से ये जो है ये है यूरिथ्रा। नेक्स्ट है इसमें नेफ्रॉन। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ब्लड एंटर द नेफ्रॉन अंडर प्रेशर। ब्लड जो है वो प्रेशर से एंटर होता है नेफ्रॉन के एंटर करता है नेफ्रॉन में एंड पास थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन फॉर फिल्ट्रेशन। और जो है नेफ्रॉन क्या करते हैं? इसको ब्लड को फिल्टर करते हैं। मोस्ट ऑफ वाटर एंड मेनी सब्सटेंस दैट आर नीडेड बाय द बॉडी आर रिटेन्ड बैक आफ्टर फिल्ट्रेशन। तो जो ब्लड में वाटर और अदर सब्सटेंस जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है उसको वो रिटेन बैक हो जाते हैं फिल्ट्रेशन के बाद। एंड द किडनी प्रोड्यूस 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। और हमारी किडनी जो है वो एक दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन प्रोड्यूस करती है। मैनी फैक्टर अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। अब कितना यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो वो फैक्टर कौन कौन से हैं? दिस इंक्लूड एज, जैसे जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको थोड़ा कम वो ज्यादा यूरिन पास करते हैं। इलनेस, किसी बीमारी की वजह से भी अफेक्ट हो सकता है यूरिन कितना हमने पास किया। द अमाउंट एंड टाइप ऑफ फ्लूइड इंजेस्टेड, हमने कितना, कई बार हम बहुत ज्यादा मतलब लिक्विड सब्सटेंस या पानी पी लेते हैं तो हम ज्यादा यूरिन पास करते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द डाइट, डाइट में कितना सॉल्ट है उस पर भी डिपेंड करता है। कैफीन, अल्कोहल एंड मेडिकेशन। तो ये सारे फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं कि हमने कितनी यूरिन पास किया पर डे में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट यूरिनरी सिस्टम। आई होप कि आपको ये यूरिनरी सिस्टम अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम क्या है? द इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम इज द स्किन। किससे रिलेटेड है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम? रिलेटेड टू स्किन। इट इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे आउटरमोस्ट कवरिंग क्या है? स्किन। तो फंक्शन, अब जो है हमारी स्किन की क्या क्या फंक्शन है? फर्स्ट है प्रोटेक्शन। क्या करती है स्किन? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट, टेम्परेचर रेगुलेशन। द स्किन हैज एन अबंडेंट ब्लड सप्लाई। हमारे स्किन को बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड सप्लाई होती है विच इज प्राइमरली फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। जो किस लिए होती है? टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, when we become hot, the blood supply rushes to the skin surface and heat is lost through radiation. The skin also regulates temperature by perspiration and where we perspire, heat is lost through evaporation. और क्या होता है? जैसे हम अगर कभी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है? हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो पसीने के थ्रू भी हम क्या करते हैं? हीट को लॉस कर देते हैं। तो फर्स्ट प्रोटेक्शन है स्किन का फंक्शन। सेकंड फंक्शन है टेम्परेचर को रेगुलेट करना। थर्ड है सेंसरी इनपुट। अब ये सेंसरी इनपुट क्या है?
The skin has millions of nerve endings which allow us to respond to sensation of pain, heat, cold. अब जो है हमारे स्किन के लिए बहुत सारी नर्व एंडिंग जो है, मिलियंस ऑफ नर्व एंडिंग होती है, जिससे जो है हम महसूस कर पाते हैं, हमें पेन महसूस होती है, हमें गर्म ठंडा, वो सब कुछ हम अपनी स्किन से टच करके ही पता करते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट। वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट को, जैसे हमारी स्किन से जब हमें पसीना वगैरह आता है तो हम उसके थ्रू उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो ये भी हमारी स्किन का एक फंक्शन है। मैन्युफैक्चर ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी कौन बनाता है? इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, हमारी स्किन। सो बच्चों, ये जो फंक्शन है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के बहुत ही इजी है। क्या पढ़ा हमने इसमें? हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट करके रखती है, टेम्परेचर रेगुलेट करती है, हमें सेंसरी इनपुट देती है, हमें ठंडा गर्म पेन का जो फीलिंग है वो इससे ही आती है, और हमारी बॉडी से वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करती है। एंड नेक्स्ट है विटामिन डी को बनाना। अब इसमें इसके अंडर क्या है? फर्स्ट बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी टेम्परेचर क्या है? बॉडी टेम्परेचर इज द बैलेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस एंड द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द बॉडी। क्या है बॉडी टेम्परेचर? जो है वो बैलेंस है कि इसके बीच में हमने कितनी हीट प्रोड्यूस की एंड कितनी हीट लॉस्ट की पर डे। बॉडी टेम्परेचर रिमेन फेयरली स्टेबल। हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है? ज्यादातर स्टेबल रहता है। फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर, बट कई फैक्टर जो है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं, जैसे हमारी एज। एज क्या है? जैसे बच्चों का टेम्परेचर ज्यादा होता है, बच्चों के वाइटल साइंस हमेशा ही बड़ों से ज्यादा होते हैं, तो एज पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है वेदर कैसी है, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो हो सकता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो। एक्सरसाइज करने से भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इमोशन, स्ट्रेस, प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इलनेस, ये सारे फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। इसकी वजह से हमारे टेम्परेचर में चेंजेस हो सकते हैं। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रेंज फ्रॉम एन एडल्ट इज बिटवीन 97 to 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्या होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। एंड अगर इससे ज्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं? फीवर, या फिर मेडिकल टर्म में इसको कहते हैं पायरेक्सिया। पायरेक्सिया का मीनिंग भी फीवर ही होता है। नेक्स्ट है द सेंसरी ऑर्गन। नेक्स्ट है सेंसरी ऑर्गन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हमारे सेंस ऑर्गन हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं। फर्स्ट है टंग। द रिसेप्टर फॉर टेस्ट लाई इन द टंग। जो रिसेप्टर होते हैं जिससे हमें टेस्ट का पता लगता है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारी टंग में। एंड आर एबल टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग 4 टाइप ऑफ टेस्ट। और जो हमारे रिसेप्टर जो टेस्ट के हमारी टंग में होते हैं, उसकी वजह से हम 4 टाइप के टेस्ट का पता लगाते हैं। कौन कौन सा? स्वीट, ये मीठा है, सॉल्टी या नमकीन है, बिटर कड़वा है, या सॉर खट्टा है। These taste pore or taste bud are found on papillae on the tongue, and when they are stimulated by chemical in the saliva, they send impulses to the brain to be interpreted by a specific area of cortex. तो जो ये टेस्ट पोर या टेस्ट बर्ड जो है वो कहाँ पे होते हैं? पेपिले जो होते हैं हमारे टंग में, वहां होते हैं। और जब वो केमिकल से स्टिमुलेट होते हैं तो वो मैसेज सेंड करते हैं ब्रेन तक, जो और वहां पे जैसे हमने पहले नर्वस सिस्टम में आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो इंटरप्रेट होता है वहां पे वो मैसेज, और हमें फिर पता लगता है कि ये जो है वो कड़वा है, मीठा है या खट्टा है, जैसा भी है। नेक्स्ट है द नोज। नेक्स्ट क्या है? नोज, द रिसेप्टर ऑफ स्मेल। अब हमें स्मेल का पता कहाँ से लगता है? नोज से। तो रिसेप्टर ऑफ स्मेल आर लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के अपर पार्ट में जो है वो से हमें स्मेल का पता लगता है। स्निफिंग हेल्प ब्रिंग मोर एयर ओवर द ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा। तो स्टूडेंट्स, ये जो है वो स्ट्रक्चर है नोज की। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन क्या है? हमारा ईयर।
तो ईयर का वर्क क्या है? हियरिंग एंड बैलेंस का वर्क करता है ये। द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन एरियाज, द एक्सटर्नल ईयर, द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्सटर्नल ईयर है, ये मिडल ईयर है एंड ये इनर ईयर। द आउटर एंड द मिडल ईयर इज इन्वॉल्व इन हियरिंग ओनली। अब जो आउटर और मिडल ईयर है वो सिर्फ हियरिंग में इन्वॉल्व होता है, एंड जो इनर ईयर है उसका जो फंक्शन है इज बोथ बैलेंस और हियरिंग। वो दोनों वर्क करता है, बैलेंस भी बना के रखता है और हियरिंग का वर्क भी करता है। द एक्सटर्नल ईयर इज कंपोज्ड ऑफ पीना। एक्सटर्नल ईयर में क्या आता है? ये स्टूडेंट इसको बोलते हैं हमारा पीना एंड द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। और ये जो ऑडिटरी कैनाल है ये किस में आती है? एक्सटर्नल ईयर में। इन द वॉल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आर ग्लैंड दैट सिक्रीट ईयर वैक्स। और जो ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे ग्लैंड्स, जो क्या सिक्रीट करते हैं? ईयर वैक्स। हमारी इस कैनाल में जो है वो ईयर वैक्स होती है। वो किसकी वजह से? क्योंकि इसमें ग्लैंड होते हैं जो सिक्रीट करते हैं ईयर वैक्स। नेक्स्ट है हमारी आई। द आई इज ए होलोस्फेयर। आई कैसी होती है? होलोस्फेयर। द एक्सेसरी स्ट्रक्चर ऑफ आई इंक्लूड द एक्सट्रिंसिक आई मसल्स। क्या होते हैं इसमें? एक्सट्रिंसिक आई मसल होते हैं। द टीयर ग्लैंड्स, डक्ट, आईलिड, आईलैशेस एंड कंजक्टिवा। ठीक है, ये सारे क्या है? आई की स्ट्रक्चर है। सो स्टूडेंट्स, आज फाइनली ये जो मतलब कि इस यूनिट का फर्स्ट ये वाली यूनिट थी ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये हमने आज कंप्लीट कर ली है। इसके सारे सिस्टम हमने पढ़ लिए हैं। अब हम कल नेक्स्ट जो वीडियो में न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।